नमस्कार, मैं हूं नवजोत। दिवंगत शारदा सिन्हा के अंतिम दिनों का एक वीडियो इन दिनों सबको भावुक कर रहा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दरअसल इस वीडियो में उनके बेटे ने कुछ बातें शेयर की हैं। ये वीडियो शारदा सिन्हा के गुजरने से 54 घंटे पहले यानी कि 3 नवंबर का है और इस वीडियो को उनके बेटे अंशुमन ने शेयर किया है। इस वीडियो में शारदा जी खिड़की पर बैठी एक मैना से बात कर रही हैं। ये बातचीत सामान्य नहीं है। इस बातचीत में इस लोक से परलोक की यात्रा का संवाद है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो पर उनके बेटे अंशुमन से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भाव थे उनके और इसको लेकर जो सवाल भी उठ रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। निकालो ना हमरा तुम्ही से गप करने आई है। क्या बोलती हो? मम्मी आया कुछ ना बोलना क्यों है? ऊपर से देख देख के बात कर रही है, आसमान से भी अंदर से। तो ये मृत्यु के 54 घंटे पहले के क्षण है। उनके बेटे ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको आभास हो गया था। तो क्या मृत्यु से पहले किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को आभास हो जाता है, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन
दिवंगत शारदा सिन्हा के इस वीडियो पर उनके बेटे ने जो लिखा है वो न केवल भावुक कर देने वाला है, बल्कि उनके लिखे से काफी कुछ समझ भी सकते हैं हम। अस्पताल की खिड़की पर अचानक से मैना का आ जाना और फिर शारदा जी का संवाद शुरू हो जाना उनके साथ, और फिर इस वीडियो पर उनके बेटे ने बहुत सारी बातें कही हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। 5 नवंबर 2024 को मां ने 9:20 पर अंतिम सांसें ली। इस दुर्घटना के 54 घंटे पूर्व 3 नवंबर को एक घटना हुई थी। तब वे होशो हवास में थी, दर्द में थी, पर वे ठीक थी और हमें लग रहा था कि वो रिकवरी के रास्ते पर हैं। पर वो खाना नहीं खाती थी और हमें पूछती रहती थी कि मैं किसके लिए खाऊं। इस प्रश्न के भाव ये थे कि उनको चूंकि अपना शरीर अपना महसूस नहीं होता था, उन्हें लगने लगा था कि ये खत्म हो चुका है। तब ऐसी अवस्था में वे किस शरीर के लिए खाना खाएं? 3 नवंबर को शाम 4:20 पर हॉस्पिटल रूम की खिड़की पर, जो कि सील पैक्ड खिड़की थी, एक मैना आकर बैठी। मां की नजरें उससे मिली तो वो अनायास ही उससे वार्तालाप करने लगी। जबकि उन दिनों हम इस बात से परेशान थे कि मां कुछ बोलती क्यों नहीं आजकल। हमसे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। उस मैना से उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि हमको भी तुम्हारे पास आना है। फिर अचानक जैसे उनकी चेतना में परिवर्तन आया, उन्हें उनकी पोती का स्मरण होने लगा और पोती को वो मिस कर रही थी, इसीलिए उसी का अनुकरण करने लगी। मेरी बेटी चिड़िया को माँ चिया बुलाती हैं। अभी जुबान टूटी नहीं है उसकी। गौरतलब है कि मिमिक्री या कैरिकेचर माँ के छुपे हुए कई गुणों में से एक है। बस हमें ये नहीं पता था कि हम उनकी अंतिम मिमिक्री देख रहे हैं। फिर उनकी चेतना में पुनः परिवर्तन आता है और वे अपनी बेटी वंदना से बोलती हैं, उससे पूछो ना वंदना क्यों आई है। इस दौरान मैना निरंतर अपनी बात माँ से कहती चली गई। इस जगह पर मुझे माँ की वो पंक्तियां याद आती हैं जो वो अक्सर कहा करती थी, न जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, मेरा ही घर मिट्टी का था और मेरे घर ही बारिश हुई। इस वीडियो में प्रकृति से उनका प्रेम साफ झलकता है। बालपन के ग्रामीण परिवेश की स्मृतियां उनके मानस पटल पर मुखरित हो रही हैं। माँ एक गाना गाया करती थी जो रिकॉर्ड करना चाहती थी पर हो नहीं पाया। वो गीत था, मैना के बच्चा तुतुहिया रे, दुगो जामुन खसो, कांचे गिरैबे त मरबो रे, दुगो पाकल गिरो। मुझे वो गीत और माँ की बच्चों जैसी बात करने के बीच कुछ संबंध नजर आ रहा था। तुरंत ही मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था। इस घटना में दैवीय तत्व ढूंढना कोई मुश्किल की बात नहीं है। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें अब ले जाया जाए। उन्होंने मैना से इस वार्तालाप में आग्रह भी किया और बताया भी कि उन्हें अब उसके साथ ही उड़ चलना है। साक्षात देवी के सानिध्य में जीवन कटा हम परिजनों का, अब उनका नहीं होना हृदय को चीरता है। तो चलिए, आपने देखा किस तरीके से आखिरी पल थे और कहीं ना कहीं उनके बेटे ने जब ये वीडियो शेयर किया है, खुद हमारे साथ अंशुमन इस वक्त जुड़ चुके हैं। वो ये मानते हैं कि आभास उनको पहले से हो गया था। अंशुमन जी, जिस वक्त आप ये वीडियो बना रहे थे, क्या देखा आपने? क्योंकि हमने देखा है वीडियो बहुत ज्यादा भावुक कर रहा है, सिर्फ आपके लिए, परिवार के लिए नहीं, बल्कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी भावुक हो रहा है इस वीडियो को देख के।
वो वीडियो है ही ऐसा और बहुत मार्मिक है। और ये मतलब एक संयोग की बात है कि मैंने देखा और मुझे ऐसा महसूस हो गया। मेरी सिस्टर वहीं पे थी, वंदना, उन्होंने मुझे इशारा किया कि माँ बात कर रही है उस बर्ड से। उसने उसके इशारा करते ही मैं तुरंत एक्टिव हुआ और मैंने पीछे से, आप देखेंगे कि फ्रेम पीछे से है ताकि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं, माँ को बहुत ज्यादा, और वो क्लियरली रिकॉर्ड हो सके। तो मैं उस प्रयास में तुरंत लग गया और वो पल बहुत ज्यादा कठिन था हम लोगों के लिए। जिस तरह से वो बोल रही थी, वो दरअसल उस समय उनको मेरे वहां होने का और दीदी के वहां होने का बहुत ज्यादा बोध नहीं है। वो बात कर रही हैं वंदना से, मुझसे भी, और उनकी आंखें एकदम स्थिर हैं उस मैना के साथ लगातार। वही वही पल हमने देखा कि कैसे बिना पलक झपके वो सीधे मैना के साथ पूरा संवाद कर रही हैं। आपने जो अपनी पोस्ट डाली उसमें कहा कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया था। क्या आपको भी ये बात फील हो रही थी? आपके भाव कैसे थे जिस वक्त आप वीडियो बना रहे थे या फिर आप शारदा जी को वहां पर देख रहे थे संवाद करते हुए मैना से? वो बिल्कुल एक ट्रांस स्टेट में है। अगर आप गौर से देखें तो वो फुल्ली कॉन्शियस स्टेट उसको नहीं बोला जाएगा। मतलब टेक्निकली कॉन्शियस तो है वो, पर जो व्यवहार होता है आम जीवन में उससे थोड़ा वो अलग है। एक ट्रांस स्टेट है। उस स्टेट में जाकर के वो कन्वर्सेशन कर रही हैं उससे, और उसको पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमको इस कष्ट से बाहर निकालो, और फिर वो उससे ये भी कहती हैं कि हमको भी तुम्हारे पास आना है। फिर वहां पे एक और वो एक और मैना वहां पे आते हैं, वो पेयर, और वो आपस में उनका वार्तालाप होता है। बहुत ज्यादा कनेक्टिंग है मम्मी के लाइफ से ये सब, क्योंकि तुरंत पिताजी का जाना भी हुआ था अभी। फिर उनकी चेतनता लौटती है। वो पूछती हैं अचानक कैसे आई। फिर वो वंदना से पूछती हैं कि वंदना, उसको पूछो वो क्यों आई है, और बार बार उससे एक गुहार लगा रही हैं, जैसे कि उसके माध्यम से वो संदेश, या तो वो चिड़िया संदेश लेकर के आई है जिसको वो रीड कर पा रही हैं, या वो स्वयं उसको संदेश दे रही हैं। पर इतना तो क्लियर है कि ये पूर्वाभास था, और ये बहुत ज्यादा प्रगाढ़ रूप से महसूस हो रहा है एकदम कि ये पूर्वाभास था और ऐसा हुआ। 2 दिनों के अंतर्गत ही ऐसा हुआ। जाहिर सी बात है कि आप वहां पर रूम में थे। उन्होंने अपनी बेटी से यानी कि आपकी सिस्टर से ये बात पूछी कि उसको पूछो वो क्यों आई है। जिस वक्त आप वीडियो बना रहे थे आपकी सिस्टर भी उसी रूम में थी। क्या भाव आपके मन में चल रहे थे? आप लोग क्या फील कर रहे थे उस वक्त? हम दोनों डरे हुए थे बहुत ज्यादा। हम दोनों को इस बात से बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर ये ट्रांस स्टेट में है तो ये स्टेट अच्छा नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ये भी था मन में। दूसरा था कि माँ की ना हैबिट थी वो अनुकरण करने की, या कभी कभी हम लोगों को हंसाने के लिए भी वो कुछ कुछ काम ऐसे घर में किया करती थी। बीमार है तो भी कुछ नकल करके हंसा देगी, या कुछ करके हमें मुस्कुराने के लिए बाध्य करेगी कि हम टेंशन में ना रहें। तो वो अपनी पोती की नकल कर रही है बीच में, चिया वो जो बोल रही है, क्योंकि वो मेरी बेटी जो है वो चिड़िया को चिया बोलती है। अभी बहुत छोटी है, एक साल 4-5 महीने की हुई है अभी, तो जुबान टूटी नहीं है उसकी। तो उसकी नकल कर रही है क्योंकि वो उसको बहुत अटैच थी, दादी उसकी हैं, वो बहुत अटैच थी, उसको याद भी कर रही हैं उसमें। और फिर वो उनकी चेतनता लौट जाती है चिड़िया पे। तो ये जो हम वो देख रहे थे चेंजेस, ये चेंजेस हमें अंदर से डरा भी रहा था और कंफ्यूज थे। एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया कि ये क्या है। अगर मान लीजिए इसमें मुझे कुछ ऐसी बात दिखती जिससे चिंता करने योग्य होता तो मैं तुरंत डॉक्टर से शेयर करता, पर वो कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गया। उसके बाद इस वीडियो के ठीक बाद फिर नॉर्मल चीजें होने लगी। हम उनको खाना खिलाए हैं, हमने उन्हें दवा दी है, उनको उठा के बिठाया है हमने। तो वो एक बस छोटा सा इतना सा ही पल था और मैं उसको रिकॉर्ड भी कर पाया। ये संयोग की बात, पर हमारा मन बहुत ज्यादा घबराया था इस चीज को देख करके। अब हालांकि डॉक्टरी लाइन में इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं। आप मतलब इसको अध्यात्म से ज्यादा हम लोग जोड़ के देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इन चीजों की जगह है, और वाकई इसमें इन चीजों का स्थान है कि पूर्व जन्म होता है, आदमी ईश्वर से एकमेक होकर के बात भी कर पाता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, एनडीई जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी की दुनिया में ये होता है।
मैं इसको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस मानूंगा, जिससे वो ट्रांस स्टेट में जा करके वो लौट रही हैं बार बार, इसलिए उनकी आंख मूव नहीं कर रही है, जरा भी नहीं, एकदम स्टैटिक है। अच्छा, ये भी बताइए अंशुमन जी, जिस वक्त आप वीडियो बना रहे थे वो वहां पर थी, सामने मैना से बातचीत कर रही, संवाद हो रहा है, उनकी पीड़ा क्या थी, क्या क्या महसूस किया उन्होंने, आपने क्या महसूस किया? आप देखिए ना उनका मेंटल स्टेट क्या हो गया है कि आदमी अमूमन तो चिड़िया से बात नहीं करता है ना, वो कर भी रही हैं और हमें भी कह रही हैं कि उससे पूछो, मतलब कि उनका स्टेट एक दूसरी भाषा में बात कर रहा है इस वक्त, ये ऑब्जर्व किया हमने। और मार्मिक तो बहुत ज्यादा है ही, क्योंकि जिस दर्द और पीड़ा से वो गुजर रही हैं उसमें वो उससे बाहर निकलने की गुजारिश कर रही हैं, निकालने की एक मैना से कर रही हैं, क्योंकि हम इंसान, हम बच्चे हैं उनके, फिर भी वो एक ही बात तो रिपीट करती थी ना कि क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, खाना किसके लिए मैं खा रही हूँ, मतलब मेरा शरीर मेरा नहीं हो जैसा, वो इस तरह से बात ही करती थी कि शरीर उनका है ही नहीं, मैं किसके लिए खाना खा रही हूँ। हमें समझाना बहुत मुश्किल होता था उनको कि माँ आपको हमारे लिए खाना है, आपको आपकी पोती के लिए खाना है, आपको हमारे लिए जीना है, आपको पूरे संसार के लिए जीना है, आपको बहुत सारे गाने गाने, कुछ भी बोलते थे। वो शायद बहुत थक गई थी, बहुत ज्यादा सुन सुन करके इन चीजों को। तो अब वो एक दूसरी एंटिटी से बात कर रही है, दूसरी दुनिया में जाकर के बात कर रही है, इंसानी दुनिया से अलग। तो अंशुमन जी, ऐसे में क्या आपको ये फील हुआ कि उनका मोह जिंदगी से खत्म हो गया था? ऐसा कुछ आपको एहसास हुआ, फील हुआ? क्योंकि उनका ये कहना कि मुझे खाना नहीं खाना है, मैं किस लिए खाना खाऊंगी, क्या जिंदगी से मोह भंग हो गया था? इसमें फर्क होता है, आप जो कह रही हैं इन दोनों चीज में एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। जिंदगी से मोह खत्म हो जाना यानी एक तो आदमी जिंदगी से हार के मोह खत्म कर लेता है, एक वो स्टेट होता है। माँ की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई थी अंत तक, नहीं तो इस वीडियो के बाद वो आठी काट के कोठरिया हो दीनानाथ जो गा रही है अपनी नतनी के साथ में, वो इस वीडियो के बाद की कहानी। तो उनकी जिजीविषा तो खत्म नहीं हुई थी ना, उनको ऐसा था कि अब मतलब अब मुझे चले जाना चाहिए, तो ये थक हार के नहीं था। हाँ, उनकी कष्ट और पीड़ा बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा थक गई थी, ये हम जानते हैं। इस थकावट से वो अब दूर होना चाह रही थी, इस वजह से उनकी ये इच्छा हो गई थी कि मुझे नहीं, क्योंकि हमें हमेशा बोलती थी कि अब पटना, हम कहते थे कि मम्मी चलो घर जाना है, पटना भी बहुत सारा काम है अभी, ये पटना पटना कहाँ जाना है, जाना ही नहीं है। वो एकदम श्योर थी कि पटना अब जाना ही नहीं है जीवन में कभी मुझे, सशरीर। तो पता तो उनको था ही, जो आभास हो रहा था वो बिल्कुल स्पष्ट है, सामने है। ये भी था कि वो अपने आप को मतलब हमसे बात करने के दौरान जो वो कन्वर्सेशन मैना से चल रहा है, वो एक तरह से समझी कि उनको ये नहीं पता है कि वो हम तक क्या ट्रांसफर कर रही हैं, वो तो बस अपने ट्रांस स्टेट में हैं, पर उससे ये तथ्य निकल के आ रहा है बाहर कि हाँ, उनको पता था कि अब मेरा समय करीब है और हमको अब जाना है, अब दुनिया से जाने का वक्त मेरा आ गया है, अब मेरा शरीर साथ नहीं देगा। ये एक कॉन्शियस फीलिंग। आपने कहा कि साइंस भले इस बात को माने ना माने, लेकिन हमारे शास्त्रों में जरूर ये बात लिखी हुई है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको इस बात का यकीन या भरोसा है कि शारदा जी का पुनर्जन्म होगा? हाँ, ये मुझे बहुत गहरा, अंदर में मेरे बहुत गहरी फीलिंग है इस चीज को लेकर के। क्यों? उसका कारण ये है कि मुझे ये पता है कि माँ का काम अधूरा रह गया है, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो अधूरे रह गए, वो उनके मन के बहुत करीब एक गाना था, कई गाने थे जो उनको गाने थे, कुछ और काम करने थे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो सब रह गया। जो प्रशिक्षण शिक्षण में भी उनको और बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ था, ये सब भी थोड़ा सा रह गया। जो काम रह गया है उसको पूरा करने वो आएंगी तो जरूर जी, इसका बहुत ज्यादा भरोसा है हमें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा जिनसे हम बात कर रहे थे, आखिरी पल, आखिरी क्षण और वो वीडियो उन्होंने शेयर किया है। तो शारदा सिन्हा का ये वीडियो तो आपने देख लिया, उनके बेटे ने उस क्षण का अनुभव किया और ये भी आपने सुन लिया क्या कुछ उनकी फीलिंग थी, क्या उनकी माँ की फीलिंग थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शारदा जी की
को अपनी मृत्यु का आभास पहले से हो गया था? क्या अस्पताल में जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी मृत्यु देख ली थी? दरअसल मृत्यु के बाद और मृत्यु से ठीक पहले आभासों की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, चाहे वो मौत से पहले मौत का आभास हो या फिर मौत के बाद की दुनिया का सच हो। इसे लेकर चर्चाएं अनंत काल से चली आ रही हैं। तो क्या वाकई मौत से पहले मौत का आभास हो जाता है और मरने के बाद फिर से क्या पुनर्जन्म होता है? हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर शिवा स्वाति, क्लिनिकल हाइपोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी धर्माचार्य हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत डॉक्टर शिवा आप ही से करते हुए ये बताइए कि क्या मृत्यु से पहले पूर्वाभास हो जाता है इस बात का? क्योंकि कहा जाता है कि ये हमारे वैसे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि जब इंसान किसी परिंदों से जब बातचीत करने लग जाए, संवाद करने लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं होता है कि वो अपनी बात भगवान तक पहुंचा रहा है। हाँ जी, मृत्यु का आभास तो बहुत लोगों को होता है, पर इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंट यह है कि इनके हस्बैंड की मृत्यु हुई है सितंबर 17 को, और 2 महीना आई है और वो कह रही हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड का स्पिरिट आए हैं इनको लेने। ट्विन सोल यूनियन टाइप है कि जब एक की डेथ हो गई तो दूसरे की भी डेथ हो गई, क्योंकि 2 महीने के अंदर डेथ हो गई है, तो ये बहुत ट्विन सोल यूनियन टाइप है। और डेथ के टाइम पे भी उन्होंने अपना माथे की बिंदी लगाई हुई है, तो वो यू नो एज इफ ही स्टिल अलाइव फॉर हर, जैसे वो उनके लिए जिंदा है और वो उनके साथ गई है। तो इसमें सिग्निफिकेंट ये है कि वो अपने हस्बैंड के साथ गई हैं, और आभास तो उनको इच्छा ही नहीं थी जब वो नहीं रहे कि ये जिंदा रहे, तो वो इच्छा तो लग रहा है कि चली गई है, क्योंकि मुझे अपने साथ ले चलो। और 2 महीना आई है, 1 महीना भी नहीं आई है, 2 महीना विच इंडिकेट्स की ट्विन सोल यूनियन हुआ है जी। और रीबर्थ तो होगा ही, क्योंकि इच्छाएं तो रह गई हैं, तो रीबर्थ तो होगा ही, पुनर्जन्म तो है ही। चलिए एक बार डॉक्टर जयंती को इंक्लूड कर लेते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर जयंती, आप क्या मानती हैं इसको लेकर? क्या जो संवाद जिस तरीके से शारदा जी कर रही हैं, यहाँ पे नॉर्मली हमने लोगों को देखा है कई बार, बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि मृत्यु से पहले बातचीत शुरू हो जाती है। वो किससे बातचीत कर रहे हैं शायद इसका आभास उनको नहीं होता। परिवार वाले कहते हैं कि वो अपने आप में बातचीत कर रहे हैं, पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। घर में अगर कोई जानवर है उससे बात करने लग जाते हैं, परिंदों से बात करने लग जाते हैं। ये क्या है? देखिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करते हैं हम जब, तो उसमें हमें एक चीज का एहसास लगातार होता है, वो है ESP, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ऐसे मरीज मैंने बहुत देखे अपनी प्रैक्टिस में, जहां मरने से कुछ पहले उनको आभास होने लगता है और वो उन चीजों से जुड़ने लगते हैं। सपोज देयर इज बीन डेथ इन द फैमिली, वो जो पहले जो पूर्वज थे उनसे बातचीत करते हैं, उनके पास जो बैठे होते हैं उनसे कहते हैं देखो वो हमें लेने आ गए। आप देखेंगे हमारे बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि अम्मी आ गई है मेरे से मिलने, यू नो, सो द एक्टर कुड सी द मदर्स फिगर। ये इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि इस तरह की बॉन्डिंग, खास करके जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ये हुनर लेके पैदा होते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कहा मैग्नेटिक कंपोनेंट है, जिनसे इनका जुड़ाव ब्रह्मांड से हो जाता है। ये बंधे नहीं रहते सिर्फ अपनी बॉडी बाउंड्री में, इनका कम्युनिकेशन जो है बाहरी जगत से भी हो जाता है। खास करके डेथ से पहले वैसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे जहां पे उन्होंने बताया कि हमें लेने आ गए और ये लोग आ गए, ऐसे कर रहे हैं, एंड यू नो दे डिस्क्राइब। फिर अचानक वो कहते हैं अरे ऊपर ले गए थे, अचानक से हमें घेर दिया। ये चीज पहले सिर्फ इंडिया में होता था। अब वर्ल्ड ओवर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस प्लस री इनकारनेशन, जैसे इनके बेटे ने कहा कि अगर आपकी ख्वाहिश रह जाती है मरने से पहले, आपको लगता है इंटेंस इच्छा होती है आपकी कि मेरे को ये काम करना चाहिए था, आपको ताज्जुब होगा कि जो रीइंकार्नेशन के चीजें हैं, जो केसेस हैं, वहां पे देखिए आपने या तो दफना दिया शरीर को, या यानी उसमें रीबर्थ जरूर होता है। आप ये कहना चाह रही हैं। मैं लौटती हूँ जयंती जी, एक बार राज मिश्रा जी को इंक्लूड कर लूं क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। उससे पहले राज मिश्रा जी, एक सवाल आपसे। हमारे शास्त्रों में, धर्मों में भी इस बात का जिक्र है
आत्मा से परमात्मा का मिलन। बिल्कुल हमारे शास्त्रों में और धर्मों में तो आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। आत्मा एक्चुअली क्या हो जाता है कि जो हम इस संसार की माया में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं ना, इसलिए आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो मृत्यु के समय क्लीन होती है और मृत्यु के समय अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करती है। जहां तक जब इस चीज की आप बात कर रहे हैं, आपने भी बात किया कि उनको महसूस, जिसकी मृत्यु होने वाली होती, जिसको शरीर छोड़ना होता है, उसको तो पहले आभास हो ही जाता है। 54 घंटे पहले का नियम है, शास्त्रों में बाकायदा वर्णन है कि 7 ऐसी स्पेशल सूचनाएं हैं जो मृत व्यक्ति को पहले प्राप्त हो जाती हैं और इवन उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी उसके मृत्यु की सूचना पहले प्राप्त हो जाती है। आपको सुंदरकांड की नवजोत जी एक घटना याद दिलाता हूं। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो वहां पर जो वो राक्षसी है जो माता सीता के त्रिजटा जो है, माता सीता की सुरक्षा में रावण ने लगा रखा है, तो वो सभी दासियों से कहती कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूण नगम दसीसा, मुंडित सिर खंडित बुजवीसा। मैंने ये स्वप्न देखा है, मुझे ये महसूस हुआ है कि एक बानर ने लंका जलाया है, रावण को मार दिया है, रावण गधे पर बैठ करके दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संकेत का रावण की जब मृत्यु हुई है, यहाँ तो इनका सपनों से क्या कनेक्शन है राज जी, हम वो भी बात करेंगे। क्या होता है मृत्यु से पहले मृत्यु का आभास, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन उसी के साथ एक सवाल भी मैं चाहूंगी। बताइए, जो आपने बताया कि कुछ एक तरह के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जिससे ये आभास हो जाता है कि आप मृत्यु के बेहद करीब है, वो क्या लक्षण है, वो भी जरा बताइए। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं नवजोत जी, अगर मैं उसकी चर्चा करता हूं, जैसे कौन से लक्षण, स्पेशली 7 लक्षण। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं नवजोत जी, सनातन धर्म के अंतर्गत ना एक नारायण बलि की प्रक्रिया है। एक बात हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करती है। आत्मा उसी प्रकार अपने आप को दूसरे शरीर में ले जाती है जिस प्रकार आप वस्त्र चेंज कर लेते। और आत्मा को इतना पता है कि इस जो बॉडी मुझे मिली है ना, इस बॉडी की एक्चुअल उम्र कितनी है, कितने समय तक इस शरीर के अंदर मुझे रहना है। इसी कारण से अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उस परिस्थिति में अकाल मृत्यु में यह आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि वो जिस बॉडी के अंदर मैं था वो बॉडी मेरी खत्म हो गई है, मैं थी या मैं था, वो मेरी बॉडी खत्म हो गई है। तो वो अपने आप को मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाती। उस कंडीशन में उसका पुतला बना करके उस आत्मा का आवाहन करके सनातन धर्म में जलाया जाता है। उस आत्मा को यह आभास कराया जाता है कि नहीं, अब आपका वो शरीर नहीं रहा जिस शरीर की आप इच्छा रख रहे थे। तो इस प्रकार से इस आत्मा को बहुत कुछ पता होता है। मृत्यु से पहले की अगर आभास की बात करते हैं, मैं कुछ बाहरी आभास और भीतरी आभास, जो स्वयं व्यक्ति को आभास होता है और जिससे समाज को आभास हो सकता है, उन दोनों चीजों का मैं आपको वर्णन करके बता देता हूं नवजोत जी। जैसा कि जब रावण की मृत्यु हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि उसकी मृत्यु से पहले शुभ अशुभ हो न लागे तब नाना रोवहि खर श्रीकाल बहुस्वाना। उसके आसपास बहुत सारे गधों ने रोना प्रारंभ किया, कुत्तों ने रोना शुरू किया, श्रीकाल एक जानवर होता है उसने रोना प्रारंभ कर दिया। बोले खग जग आरती हेतु प्रकट भये, जहां उसको देखा जाए तो जो पक्षी आवाज कर रहे हैं ना, वो रुदन जैसा आवाज कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी ये घटनाएं होती। अब दूसरा बता और ये क्या उसी शख्स को फील होता है या फिर परिवार भी इसको? ये सभी को फील हो सकता है, सभी को फील हो सकता है। अपनी बात आगे बढ़ाइएगा राज जी। मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ जरा डॉक्टर शिवा स्वाति आपसे जानना चाहूंगी। ये आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी है, ये क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट? ये क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब जैसे किसी की मृत्यु होती है तो नॉर्मली लोगों को आभास नहीं होता है, बहुत कम लोगों को आभास होता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब लोग आते हैं और उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है, तो उनको पिछले जन्म में ले जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले जन्म में जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं उसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में आती है। तो जैसे अब मैम सिंगर थी, तो अब ये उनका पुनर्जन्म होगा और ये सिंगर नहीं हुई, सपोज ये साइंटिस्ट हो गई,
तो उनके वो इच्छाएं रह जाएंगी कि मेरे को गाना गाना है। और हो सकता है कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं हो जो ये परमिट करे कि वो गाना गा पाए। तो फिर वो एंजाइटी आती है और डिप्रेशन आता है। और फिर जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनको ज्ञात कराते हैं कि वो लाइफ खत्म हो गई है और आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करके ज्ञात कराते हैं कि इस लाइफ का क्या पर्पस है, तब वो एंजाइटी चली जाती है और उनको रियलाइज होता है कि हमारा रीबर्थ हो गया है। तो कई बार इमोशंस ऐसे ही कैरी कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका रीबर्थ हो गया है। ऐसे कितने केसेस आपने देखे? ऐसे कितने केसेस आए अभी तक? मेरे पास तो 10,000 केसेस आ गए हैं जो तो कैसे फिर आप उनको कैसे डील करती हैं? उनके अगर मैं पूछूं तो क्या लक्षण होते हैं उनके? किस बात को लेकर वो आपके पास आते हैं? उनके सवाल क्या होते हैं? एक्सेसिव एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसा लगता है कि हर कोई अटैक कर रहा है, उनकी इच्छाएं मारी जा रही हैं, हर कोई अटैक कर रहा है, कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, स्पाउस समझ नहीं रहा है, हर तरफ से लगता है कि कोई अटैक कर रहा है। और इसका यूजुअली रीजन यही होता है कि वो मृत्यु का समय रीलिव कर रहे होते हैं और जब उनको रियलाइज हो जाता है कि वो खत्म हो गया है तो वो अपने आप बिल्कुल शांति आ जाती है उनके अंदर। तो इसका कोई स्टेज होती है, कोई एज ग्रुप है या फिर ये किसी भी एज में इस तरह की एंजाइटी हो सकती है? हाँ, आफ्टर अडल्टहुड नॉर्मली 21 साल से 40 साल 42 साल के लोग आते हैं। उसके बाद 50-60 साल के भी आते हैं, उनमें डिप्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर जयंती, अब आपके पास आते हुए दो सवाल। एक तो डॉक्टर स्वाति की बात को आप आगे बढ़ाइएगा, उस पर अपना ओपिनियन दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर एक सपनों की बात भी हो रही थी कि सपनों में अगर कोई चीज दिखती है यानी कि आभास उस चीज का हो जाता है। देखिए वो एक अलग अलग की सब्जेक्ट है, वो एक अलग दुनिया, उसको कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते। लेकिन इसका क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस के साथ कुछ लिंक है या नहीं? डॉक्टर जयंती। जरूर है। देखिए हमारे जो मेजर दो थियरीज हैं, एक फ्रॉइडियन है, यूंगियन है। तो उसमें वो रेशियल अनकॉन्शियस को बहुत अहमियत देता है और उसके तहत आपको क्या होने वाला है उसका एक एहसास होने लगता है। आप देखेंगे कि एक माँ जो 10,000 किलोमीटर दूर बैठी है, अचानक उसे एहसास होने लगता है कि मेरे बेटे की शायद तबीयत खराब है। कैसे पता चलता है? सो देयर इज ए काइंड ऑफ अ क्लेरोवॉयंस, जिसके तहत ये चीजें आपके मन तक पहुंच जाती है। देखिए लुनेटिक का जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, हम बताते हैं कि चांद के साथ मैग्नेटिक कंपोनेंट आपकी जो मन की है वो जुड़ा हुआ होता है। तो एक कनेक्टिविटी आपके ब्रह्मांड के साथ तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु से पहले ये एहसास बहुतों को मैंने देखा है होने लगता है कि अब मुझे ये जो एक लगाव होता है ना शरीर के साथ, वो छूटने लगता है, वो उससे ऊपर चढ़ने लगती है और वो जो एक यूनिवर्स का जो एक अट्रैक्शन है उससे जुड़ जाती है। तभी आपने देखा शारदा जी के बेटे ने भी कहा माँ हमसे बात ज्यादा नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उनको पता था मुझे जाना है। एक जो शरीर के ऊपर जो मोह होता है वो छूटने लगता है। और अक्सर ईएसपी जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसके तहत आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। जो लोग आपको आते हैं लेने के लिए, जो लोग आप जिंदगी में जिनसे आपका नाता टूट चुका है, जो मर चुके हैं, आपके जो अपने जैसे मैंने कहा फोर फादर्स है, वो भी आते हैं आपको लेने। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे कम बैक, कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस के जो पेशेंट से मैं मिली हूं तो वो लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने हमें ये बताया, विविड, एंड आई हैव हैंडल्ड नंबर ऑफ केसेस। अच्छा डॉक्टर जयंती, मैं डॉक्टर जयंती इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल भी, क्योंकि ये भी कई बार देखा गया है। अब आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की, आपने कहा कि पूर्वज आते हैं या फिर परिंदों से या जानवरों से बातचीत होने लगती है। बिल्कुल। क्या ऐसा भी होता है कि कोई भी एक शख्स ये एक्सपीरियंस करे और उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए, उसके बाद उसकी मृत्यु ना हो या फिर उसमें समय लगे बहुत? तभी तो मैं जो नैरेट कर रही हूं आपको, मेरी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मैं उनकी जिक्र कर रही हूं जिनको ये एहसास हुआ लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई, वो वापस आ गए। और उसके बाद जब वो हमसे बात करते हैं, उनके अंदर जो ये खौफ होता है एक जनरल मौत का, वो नहीं होता है।
वो बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे पता है मौत क्या है, बाद में क्या होना है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। सम ऑफ देम सेड कि मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मेरे को वापस ही नहीं आना था, लेकिन वो लोग वापस कर गए मेरे को। एंड यू नो विविड डिस्क्रिप्शंस देते हैं वो लोग कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने मेरे को ऐसे ले गए, मैंने ये चीजें देखी और वहां पे ये हुआ, ये बातें हुई। एंड यू नो इट्स नॉट हेलुसिनेशन, क्योंकि मरीज आपको बताता है, बाकायदा डिटेल्स में बताता है। और जब आपकी वार्तालाप चलती है थेरेपी के दौरान, तब वो बिल्कुल सामने आ जाता है, प्रोनाउंस्ड, कि ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ डेथ एनी मोर। वो भय है ही नहीं उसके अंदर। और उसमें ये चीज होती जरूर है कि डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे जो बाहर के देशों के कुछ फॉरेनर पेशेंट्स हैं मेरे, उन्होंने भी जो जिक्र किया, लहजा अलग है लेकिन मुद्दा एक ही है। उनकी डिस्क्रिप्शन और हमारे इंडियन मरीजों की डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है। राज निशा जी, अब आपके पास आते हुए, ये तो आज अब ठीक है, साइंस में इसको लेकर बातें होने लगी, नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं वर्णित हैं। और इसी के साथ साथ जो आप पॉइंटर्स बता रहे थे उसको भी आगे बढ़ाइए। 2 पॉइंटर्स आपने बताए थे। नवजोत जी, अगर मैं अपने सनातन शास्त्रों की बात करूंगा तो सनातन शास्त्र से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, मैं इसको क्लियर कह सकता हूं। अगर वेद का पूरी तरह अध्ययन किया जाए तो आज साइंस के अंदर जो एक एक चीजें हैं उसको आप वेद के अंदर पाएंगे। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। आज विमान शास्त्र को लेकर के जितनी बातें की जाए, भारद्वाज ऋषि ने उसको पूरी तरह से पहले ही वर्णित कर रखा है। तो अगर आप वेदों को और उपवेदों का अध्ययन करेंगे तो जितना कुछ हो रहा है वो सारा साइंस वेदों में निहित है। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, लेकिन आपने कहा कि वो पॉइंटर्स क्या हैं जो मृत्यु से पहले किसी भी व्यक्ति को सूचित कर देते हैं कि यस, अब इस शरीर का जो काम आपका था वो खत्म हो गया है, अब दूसरे शरीर में प्रवेश करने का समय आ गया है। मैं आपको दोनों चीजें, अगर समय रहा नवजोत जी, तो सीधा मुद्दे पे आइए सर, सीधा, बिल्कुल, क्योंकि वक्त की कमी है, जल्दी से पॉइंट्स बताइए। कि एक तो परछाई आपकी स्वयं की दिखनी बंद हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपनी स्वयं की परछाई मृत्यु से 54 घंटे पहले दिखना बंद हो जाती है। सेकंड चीज, आपको अपने जो मृत पूर्वज हैं वो दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, जिस कारण से लोग ये वर्णन करने लगते हैं कि आज मुझे वो दिख रहा था, वो लेने आया था, वो लेने आई थी। इस प्रकार की बातें मृत व्यक्ति के नजदीक आते हुए आपको नजर आ जाएगा। जिनकी मृत्यु होने वाली है वो इस प्रकार की चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ परिस्थिति में अकाल मृत्यु होती है तो वो लोग ऐसी चीजें देखते तो हैं लेकिन परिवार में उसको शेयर नहीं करते, उस पर बातें ही नहीं की जाती। बिल्कुल। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर से एक बड़ी अजीब सी दुर्गंध उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जो इस इंटरनल आत्मा को लगती है कि नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, अब इस शरीर का मेरा काम खत्म हो गया, ये तो मेरे से दूर वाली चीज है। तो फिर वो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपने मोह को पूरी तरह से खत्म कर देती है। चौथी चीज, अपना चेहरा, मृत व्यक्ति के लिए इस चीज को देखा जाए, जब वो आईने में अपना चेहरा देखने का प्रयास करता है या करती है तो वो चेहरा या तो धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, या अपना चेहरा ना देख करके किसी और का चेहरा दिखता है, या खुद का चेहरा ही डरावना दिखना शुरू हो जाता है। तो ये चौथी चीज होती है। पांचवी चीज, शरीर पीला या लाल होना। 54 घंटे पहले व्यक्ति का शरीर, ये इसलिए कहते हैं ये उनका शरीर पीला पड़ गया। तो शरीर जो पीला होना या लाल होना, ये 54 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। एक सवाल बीच में, क्योंकि वक्त की कमी है, सारे सवालों को लेना भी है। अब आप सभी से एक और सवाल, राज जी आप ही से जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अब आपने पुनर्जन्म का जिक्र भी किया और तमाम जो तीनों हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इच्छाएं रह जाएं, जैसे यहां पर भी शारदा जी के बेटे अंशुमन यही कह रहे हैं कि उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारे गीत उनको गाने थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी रह रहे थे, तो इंसान जरूर पुनर्जन्म लेता है। शास्त्र क्या कहते हैं इसको लेकर? शास्त्र कहते हैं कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपका जो है वो जन्म है। मृत्यु के समय ही सूचना मिल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। कई लोग मृत्यु के समय कहते हैं कि बिल्ली आ रही है, डरा रहा है, शेर आ रहा है, ऐसा आपने सुना होगा। तो उनकी जो मृत्यु के बाद तुरंत जो प्राप्त होनी है शरीर, वो उसी की प्राप्त होनी है, बिल्ली का, शेर का, या जो भी जानवर इत्यादि दिख रहे हैं। अगर किसी को मृत्यु के समय ज्योति दिख रही है, इट मीन्स उसको देव के अंदर तुरंत प्रवेश कर जाना है, उसको अब यहां पर इस धरती पर जन्म नहीं लेना। तो वो जो परिस्थिति है, अगर किसी व्यक्ति को पितृ दिख रहे हैं कि मृत्यु के समय दिख रहा है कि वो व्यक्ति है, ऐसा है, वैसा है,
तो उस कंडीशन में इसका मतलब उसको पितृ योनि को प्राप्त करना है। मृत्यु के समय कोई बहुत भयभीत हो रहा है, बहुत डर रहा है, हाँ। इट मीन्स कि उसको प्रेत योनि इत्यादि के अंदर जाना है। मृत्यु के समय कोई मनुष्य कोई दूसरी बातें कर रहा है, इट मीन्स कि उसको पुनर्जन्म लेना है। तो वो मृत्यु के समय ही निर्धारित हो जाता है कि किसको किस जन्म के अंतर्गत प्रवेश करना। जी डॉक्टर स्वाति इसी पर आपका जवाब। हाँ जी, आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है, जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, क्या वाकई वो होता है जैसे इस केस में है? होता है एब्सोल्युटली होता है। और मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं उनका पहला सवाल होता है क्या ये इमेजिनेशन है, ये रियल है? क्योंकि बिल्कुल अलग होता है। जहां आप हैं और जहां आपका जन्म होता है, वो सारी इच्छाएं वो होती हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो बिल्कुल अलग सर्कमस्टांसिस में यूजुअली जन्म होता है और एब्सोल्युटली ऑथेंटिक होता है कि फीलिंग्स वही होती हैं जो आपके अंदर हैं बचपन से। वो सारी फीलिंग्स आपको पुनर्जन्म में महसूस होती हैं, पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। एक चीज और मैं बताना होता तो है, पर लोगों को बिलीव करने में मुश्किल होती है। पर ये साइंटिफिक है कि होता है, बिकॉज आप 1 to 1 एसोसिएट कर सकते हो प्रेजेंट लाइफ से। डॉक्टर जयंती आप ही के पास आ रही हो, तो हाँ। वो कैसे और किस एज में इसका आभास हो जाता है, ये भी बताइएगा। देखिए, मेरे साथ तो मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं। हाँ। बचपन से ही एक हुनर, जैसे शारदा सिन्हा जी की बात कर रहे हैं हम लोग, शी वॉज एन एक्सेप्शनल सिंगर। हो सकता है बचपन में ही ये हुनर जन्म में आपको दिख जाए। वो बता नहीं पाते हैं कि मेरा पिछला जन्म क्या था, लेकिन ये खूबी आपको बच्चे में दिख जाती है कि एक अचानक अनट्रेंड बच्चा इतना बढ़िया कैसे गाता है। 5 साल का बच्चा इतने आराम से एक सरोद कैसे बजाता है। सितार, आई हैव हैंडल दिस काइंड ऑफ केसेस। सितार इतना बढ़िया कैसे बजा रहा है, इसको किसी ने सिखाया, किसी तो ने कहते हैं कि गॉड बताया। बाद में पता चलता है एज द चाइल्ड ग्रोज, देन ही रिफ्लेक्ट्स कि हाँ मेरे को ये चीज पता नहीं कैसे आती है। बट धीरे धीरे जब आप बात करते हैं थेरेपी के दौरान, वो बच्चा बोलने लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने सिखाया। शरीर अलग, चेहरा अलग, हुनर वो रह जाता है। दिस इज द मार्वल ऑफ री इनकारनेशन। आई बिलीव शारदा जी का मुझे एक गाना बहुत पसंद है। राम जी से पूछत है जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोगवा काहे देते हैं गारी। अब इस तरह के गाना जो इतना पॉपुलर बन गया, तो उससे जो जुड़ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो रियलाइजेशन है उसके साथ भी वो जुड़ी हुई थी। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी इन फ्यूचर। वक्त की कमी है, बहुत सारे सवाल हालांकि अभी भी मेरे जहन में जो मैं जानना चाहूंगी, लेकिन वक्त बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा हम इसी पर कर रहे थे कि क्या मौत से पहले आभास होता है, वो क्या स्टेजेस होती है, किस तरह के लक्षण होते जो आपको नजर आते हैं, जैसा कि शारदा सिन्हा के बेटे ने एक वीडियो डाल के जिक्र किया है, और क्या पुनर्जन्म भी होता है, इसको लेकर भी चर्चा हम कर रहे हैं।